हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज चर्चा करूंगा शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह ऐसे भाव में, दो तीन भाव शनि ग्रह के ऐसे होते हैं, अगर वहाँ बैठ गया तो धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है। परंतु क्यों करता है, कब करता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा, या उसके उपाय के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में भी इन्हीं स्थानों में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो आपने इस प्रकार का जीवन जीना है जो कि शनि ग्रह आपको परेशान न करे, शनि ग्रह के कारण आप व्यथित न हो, शनि ग्रह के कारण आप दुखी न हो। तो मित्रों, कार्यक्रम चर्चा प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शीघ्र करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती हैं तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, अन्य लोगों तक भी भेजें, और साथ में लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं। तो मित्रों, आओ शनि ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। शनि ग्रह जिसको सुन करके कि सब लोग परेशान हो जाते हैं, शनि की दशा, साढ़े साती, इस प्रकार की स्थिति देख करके भयभीत तो होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि शनि ग्रह परेशान भी करता है, परंतु कब करता है, कैसे करता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लिए जन्म कुंडली के यदि 11वें भाव में, लाभ भाव में, 12वें भाव में, व्यय भाव में, और द्वितीय भाव जो धन भाव जिसको कहते हैं द्वितीय भाव, इस धन भाव में, और 6वें भाव ऋण भाव, ये जो 4 भाव मैंने आपके बताए हैं, यदि इन 4 भाव में से किसी भी भाव में आपका शनि ग्रह बैठा हुआ है तो आपको यह वीडियो जरूर सुनना चाहिए। या आप लोग शनि की दशा में, शनि की साढ़े साती में आप परेशानियों में जीवन यापन कर रहे हैं तो तब भी आपको यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। इसको अपने जीवन में आपने उतारने की कोशिश करनी है। मित्रों, जब एकादश भाव में, 11वें भाव में शनि ग्रह बैठ जाता है तो जो धन का आगमन है, धन आने की जो रफ्तार है वह धीरे हो जाती है, कम हो जाती है। और जब शनि की दशा चल रही हो, शनि की साढ़े साती चल रही हो, तो ये रफ्तार और कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। और ठीक इसका उल्टा क्या है, यदि 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है तो शनि का जो खर्चे होने की रफ्तार है वो अधिक हो जाती है। व्यक्ति अनाप शनाप खर्चे करने लग जाता है, व्यक्ति दिखावे पे पैसे खर्च करने लग जाता है कि दूसरे व्यक्ति ने यह कार्य किया है तो मैं भी इस कार्य को करूंगा, दूसरा व्यक्ति यह कार्य कर रहा है तो मैंने भी इस प्रकार का काम करना है। अर्थात दिखावे में यदि व्यक्ति चले जाता है तो फिर कंगाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और दूसरा भाव धन भाव है, धन भाव में आपका शनि है तो धन फिर बचता नहीं है। आपके पास पैसा आता है परंतु वो गया कहाँ, कौन से मार्ग से गया, इसका भी आपको पता नहीं चल पाएगा। अर्थात पैसा आता है परंतु जाता कब है, कौन से रास्ते जाता है, उसका आपको थोड़ा भी पता नहीं चल पाता है। ये धन भाव में आकर के शनि करता है। और 6वें भाव में, ऋण भाव में यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है
तो ऐसे में क्या करता है, अपनी भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्ज लेता है, ऋण लेता है। और जब ऋण लेता है तो वह ऋण देने के लिए व्यक्ति की बहुत अधिक परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। वो ऋण को तार ही नहीं पाता है। ऋण लेने में तो जल्दी होती है, परंतु ऋण को तारते तारते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये विशेषकर तब ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है जब शनि की साढ़े साती चल रही हो, या शनि की दशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, अर्थात शनि किसी न किसी रूप में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, तो यह स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। अब आपने इसके लिए करना क्या है, आपने कैसे इससे पार पाना है, उसके लिए मैं बताता हूँ। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है, पहले की वीडियो में भी मैं बताता हूँ आपको, शनि ग्रह चाहता है सादगी। शनि को हमेशा सादगी पसंद है। शनि ग्रह को चटक पटक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने सादगी से जीवन जीना है। जीवन में किसी भी प्रकार की उटक पटक आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है धैर्य। शनि ग्रह हमेशा धैर्य चाहता है। शनि हमेशा व्यक्ति को परखता है, व्यक्ति को जानता है, उसकी जड़ तक पहुंचता है कि यह व्यक्ति इसके काबिल है कि नहीं। और आपने बीच में ही धैर्य को समाप्त कर दिया, धैर्य छोड़ दिया, तो शनि ग्रह फिर आपको परेशान करेगा। और आप धीरशाली बनकर के, धैर्यवान बनकर के यदि कार्य करते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है। अच्छा सुख आप जीवन में ले पाते हैं। दूसरा है शनि दिखावा। दिखावा पसंद नहीं करता है। शनि के लिए दिखावा नहीं चाहिए। शनि आप जो हैं वही आप प्रस्तुत करेंगे। आप गरीब हैं तो गरीब बनकर के रहना पड़ेगा। आप अमीर हैं तो आपको दान इत्यादि करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आय व्यय का संतुलन बैठ पाएगा। यदि आप धनवान हैं, पैसे छुपाते हैं, धन दान नहीं करते हैं या खुल करके नहीं जीते हैं, तो भैया फिर वो शनि परेशान आपको करेगा। और गरीब हैं, दूसरे को देख देख करके आप खर्चा बढ़ाते हैं, करते हैं, तो एक दिन आप कंगाल, जरूर आप कंगाल हो जाएंगे। तो शनि को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि को सादगी मैंने कहा ना पसंद है, असत्य। शनि झूठ पसंद नहीं करता है। शनि के लिए आपको सत्यवादी होना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। शनि की जब दशा चल रही है, झूठी, फरेबी, चालाकी, चतुराई, यह सब किनारे रख करके आपको चलना पड़ेगा। छल कपट, जहां भी आप छल कपट करेंगे वहां आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। शनि ग्रह फिर आपको जीने नहीं देगा, आपको परेशान करेगा। कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की परेशानी शनि ग्रह आपको देगा ही देगा। सामान्यतः आपको जीवन जीना पड़ेगा। आपको इतना ही खाना है जितना आप पचा सकते हैं। जितना आप पचाने की सामर्थ्य रखते हैं उतना ही आपने खाना है। अधिक खाओगे अपाचन होगा और फिर आप रोगी बन जाएंगे। और शनि की दशा में जो रोग लगता है वो बहुत लंबा चलता है, ये ध्यान में रखना। शनि पहले रोगी बनाता नहीं है, रोगी बनाएगा तो बहुत लंबा आप चलेंगे, लंबे रोगी आप बन जाएंगे। ऐसा रोग लगेगा जिससे कि छुटकारा पाना
बड़ा मुश्किल, असंभव आपका हो जाएगा। इसलिए शनि की दशा में धैर्यपूर्वक नियमबद्ध होकर के आप पे करना है, कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा। धन खर्च कम करो, आय कम हो रही है तो व्यय भी कम करो, व्यय कम करने की कोशिश करो। ऐसे स्थानों पर मत जाओ जहां पर आपको बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है। दिखावे का जीवन समाप्त आपको करना पड़ेगा। धन आपके पास आ रहा है, आप ऐसी जगह रखो या किसी दूसरे व्यक्ति के पास दे दो, दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसा जमा करके रख सकते हैं, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये थे शनि से संबंधित जानकारी। किस किस भाव में? 11वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरे भाव में, छठे भाव में जिन व्यक्तियों का शनि ग्रह बैठा हुआ है या शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस प्रकार से सचेत रहने की आवश्यकता है। शनि ग्रह की दशा में आपको सावधानियां ही बरतनी है, यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो मित्रों, हरिओम, नमस्कार, प्रणाम।